हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर जैसा कि आप लोग थंबनेल में ऑलरेडी ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हम यहाँ पे 2 आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 7 जुलाई से लेके 9 जुलाई 2021 तक का रहने वाला है। इसकी लिस्टिंग 19 जुलाई को होगी। वन बाय वन हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का इसमें जवाब देंगे, जो कि होगा पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, नंबर दूसरा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और आपका इससे लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास 1 लाख लगाने के लिए रुपए हैं, तो आप किस आईपीओ में लगाएँगे अपना रुपए? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट डाल दो, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 30th अप्रैल 2021 तक इट हैज़ कंप्लीटेड 100 प्लस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये 30 अप्रैल 2021 के पहले-पहले 100 प्लस मोर देन 100 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर चुके हैं। 4 इनके प्रोजेक्ट अंडरगोइंग हैं, जो कि चल रहे हैं ऑलरेडी। कंपनी के 5 टोटल प्लांट हैं। नंबर 1 प्लांट जो कि है इनका उदयपुर राजस्थान में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद एंड गुजरात में है। और अगर हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो कंपनी केमिकल्स के बिज़नेस में है, जो कि केमिकल्स को इंडिया में बना के उसको मोस्ट ऑफ हिज मोस्टली कंपनी उसको एक्सपोर्ट कर देती है। किस कंट्रियों में ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना बिज़नेस, यहाँ से देख लीजिए। नंबर 1 चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान एंड जापान। ये इनकी कुछ कंट्री हैं जहाँ पर इनसे इनके पास फ़ॉरेन करेंसी आती है। अब यहाँ से आप एक चीज़ का पता लगा सकते हैं, चूँकि फ़ॉरेन करेंसी आती है, इसीलिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ़ कोर्स नॉर्मल सी बात है, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी इनको मिल रही है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वालों को फ़ॉरेन करेंसी नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं कि कौन-सी दोनों ही कंपनियाँ बेस्ट हैं। आप किसी भी कंपनी में जाके अपना रुपए लगा दीजिए, और मेरे ख़्याल से तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए अगर आपके पास एक लॉट में लगाने के लिए रुपए हैं, तो यहाँ पर मेरा रिकमेंड है, मैं जो कि खुद लगाने वाला हूँ, वो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही लगेगा। वैसे मैं दोनों ही अप्लाई करूँगा। आगे बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ असेट्स के बारे में, बैलेंस शीट जो कि पी&एल के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल असेट्स कंपनी के देखिए हर 3 साल में लगातार इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और टोटल रेवेन्यू भी इनका तीनों साल में इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तीनों साल में इंक्रीज़ हुआ है। टोटल असेट्स क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, इनका तीनों साल देखिए इंक्रीज़ हुआ है। टोटल रेवेन्यू भी हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एक्चुअली एज़ सच जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो या क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एज़ सच अगर बैलेंस शीट देखने जाएँगे तो बैलेंस शीट तो अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि नॉर्मल है, तभी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है अपना मार्केट के अंदर। जब उसकी बैलेंस शीट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर वो ना होती तो सेबी उसको अप्रूव ही ना करता। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सट्टा बाज़ार में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ₹300, जो कि लगभग आपको ₹3000 के आस-पास लिस्टिंग गेन करा सकता है। अगर वही क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, इसका ₹450 ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो अगर एज़ सच अगर इसकी बात करें तो 5000 अप्रॉक्सिमेटली 5000 तक का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर आपके पास 2 लॉट लगाने के लिए रुपए हैं, तो दोनों में 1-1 लॉट लगा दीजिए। अगर आपके पास 1 लॉट लगाने के लिए रुपए हैं, तो मैं पर्सनली क्लीन साइंस में लगाता, और बाकी का डिसीज़न आपका है। वैसे अगर आप दोनों में लगाएँगे, लिस्टिंग गेन तो होना ही होना है, क्योंकि आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, सभी में लिस्टिंग गेन हो रहा है, तो नो डाउट दोनों में पैसा लगा के चलिए, लिस्टिंग गेन हो जाएगा। अगर थोड़ी-सी और बात कर लेते हैं, अगर हम आईपीओ लगा ही रहे हैं, तो उसके जब भी कोई नई कंपनी लिस्टिंग होती है किसी भी नई कंपनी की, तो जो उसके पीयर कंपीटिटर्स हैं, तो नॉर्मली ये देखा जाता है उनके शेयर्स में भी इंक्रीमेंट होता है। अगर हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसके पीयर कंपीटिटर्स कुछ ये हैं: विनती ऑर्गेनिक्स, आपने नाम सुना होगा, फाइन ऑर्गेनाइजेशन, कैमलिन फाइन, एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरिन एंड पीआई इंडस्ट्रीज़। और देखिए इनमें देख सकते हैं 8.82% का इंक्रीमेंट विनती ऑर्गेनिक्स में। एसआरएफ, एसकेएफ, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि बढ़िया कंपनियाँ हैं, ये इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो मार्केट में इनका कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है। इसीलिए मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप लिस्टिंग इनके लिए जाएँ। बाद में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आएँगे, तो आपको बाद में आप अपना रुपए एज़ अ इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।